हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेज 101 में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि परिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या या फिर इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। उसके बाद हम लोग एक होता है कौन सी? अपरिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो हम लोग आज इसी दोनों टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो देखिए सबसे पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या फिर कौन सी? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर। तो देखिए इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर होने के लिए दो कंडीशन होता है। सबसे पहले कौन सी? कि पहले का कंडीशन होता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखें। क्या लिखें? P/Q के रूप में लिख सकें। और क्या होना चाहिए? Q जो हमारा होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब यह है कि P/Q के रूप में हम लिखें, लेकिन Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन होता है कि यदि अगर संख्या हमारा वर्गमूल में दिया है, अर्थात कौन सी? रूट में। अगर संख्या रूट में हो तो उसका पूरा वर्गमूल निकल सके, पूरा वर्गमूल निकले। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग कैसे कि परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, उसे क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन दूसरी जगह कहीं कहीं होगा कि रूट में भी संख्या रहेगा, तो वहां पे क्या होगा कि यदि संख्या रूट में हो तो उसका पूरा क्या निकल जाए? वर्गमूल निकल जाए। तो हमारा कौन सी हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 3/4 लिख दे आपको, तो ये क्या हो जाएगा आपका? परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? और Q हमारा बराबर है 0 के बराबर है या नहीं है? Q यहाँ पे कौन सी है? 4 है, अर्थात ये कौन सी हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। 9 यहाँ पे 12 लिख दें, फिर काट लेंगे 3 3 का 9, 3 4 का 12, फिर आ गया 3/4। तो आप सोच रहे हैं कि 3/4 आएगा तो परिमेय संख्या तो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ ना है। जैसे कि मान लीजिए कि 2/9 लिख दें, 4/11 लिख दें, 3/7 लिख दें, 5/6 लिख दें, 22/7 लिख दें। तो ये हमारा कौन सी हो जाएगा? सब हमारा परिमेय संख्या होगा। क्यों? P/Q के रूप में लिख दें। अब दूसरा कंडीशन में आते हैं कि अगर रूट में हो तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे रूट में लिख दे आपका √49, तो इसका तो पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। 7 7 49 7। अब आप सोच रहे हो कि 7 P/Q के रूप में कहाँ है? तो सब देखिए कोई भी अंक होता है उसके नीचे क्या होता है? 1। तो 7/1, तो ये हमारा P हो गया, नीचे वाला क्या हो गया? Q। तो P/Q के रूप में नहीं आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। और एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम देख लेते हैं, जैसे कि √अंडर लिख दें हम 36/64 लिख दें, तो फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 6/8 काट लेंगे 3/में आपका 4 हो जाएगा। फिर कोई भी हमारा रूट में संख्या दिया रहे यहाँ पे, जैसे कि अगर आपको दे दे यहाँ पे 72 में दे दे कौन सी? 98, इसको पूछे कि बताइए कि ये संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे ना। तो वर्गमूल देखिए 72 का और 98 का तो निकलेगा ना, लेकिन इसको हम छोटे छोटे 2 भाग में बांट सकते हैं। तो कैसे करेंगे? 2 × 36 में 2 × 49 × 98 होता है। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, √अंडर कितना बच जाएगा? √अंडर बच जाएगा हमारा 36/49। अब इसका तो वर्गमूल निकल सकता है, 6 6 का 36, तो ये 6/7। फिर हमारा कौन सी आ गई? P/Q के रूप में आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि P/Q के रूप में और रूट वाला संख्या का में वर्गमूल, रूट वाला संख्या होता है वर्गमूल निकल जाए तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेंगे इसके बाद अपरिमेय संख्या के बारे में, देखेंगे क्या होता है। तो
तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे अपरिमेय संख्या या फिर इरेशनल लगा देंगे ना, तो इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए भी दो कंडीशन सेम कि P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और क्या हो, अगर संख्या रूट में हो तो उसमें क्या हो जाएगा, और संख्या रूट में हो तो वर्गमूल निकल ना सके, तो वर्गमूल ना निकले। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि पूर्ण वर्ग ना हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर उसका ना निकले। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि अगर P बटा Q के रूप में ना है तो इसके लिए हमको चर्चा करने की जरूरत है ना है कि P बटा Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सके। अब हम लोग देख सकते हैं और रूट में ना हो तो उसका वर्गमूल ना निकले, तो रूट में भी अगर हो और संख्या कौन सी हो रूट में हो तो वर्गमूल ना निकले, या अर्थात परफेक्ट स्क्वायर ना निकले। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लें यहाँ पे कि 2 प्लस में √3, तो 2 + √3 का वर्गमूल निकलेगा, यहाँ पे √3 तो नहीं होगा। इसके बाद मान लीजिए कि रूट यहाँ पे लिख दें हम 5, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगर हमसे पूछें कि पाई, तो देखिए पाई हमारा कौन सी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पाई हमारा परिमेय है कि अपरिमेय है। पाई कौन संख्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या होता है, कौन सी होता है अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई का मान जो हमारा होता है 22/7, तो देखिए P बटा Q के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होता है। तो आप लोग फिर से ध्यान रखिएगा कि पाई जो होता है हमारा कौन सी होता है अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन एक पाई का मान 22/7 जो होता है हमारा कौन सी होता है परिमेय संख्या होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दे √2 + √3, √11 + √13, तो ये जितने भी संख्याएं दी गई है कौन सी हो रहा है अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या होता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो आगे भी लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।